आज है 9 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है भितरकनिका का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ओडिशा में है। ये क्रोकोडाइल कंजर्वेशन और थिक मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। वहीं है भितरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। भितरकनिका नेशनल पार्क और भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बाउंड्रीज हैं वो ओवरलैप करती हैं। उसके बाद उस एरिया से होकर कुछ नदियाँ गुजरती हैं जिनका नाम है ब्रह्मणी, बैतरनी, धामरा और पाठशाला, ठीक है। और उड़ीसा में 5 रामसर साइट्स हैं: चिल्का लेगून, भितरकनिका नेशनल पार्क, सतकोशिया गॉर्ज, तम्पारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर, अनसुपा लेक, ठीक है। उसके बाद है राजपथ, जिसका आज़ादी के पहले नाम किंग्सवे था। आज़ादी के बाद इसका नाम राजपथ रखा गया, अब फिर से उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रखा जा रहा है, ठीक है। वहीं इंडिया गेट के पास एक कैनोपी है जहाँ पे पहले किंग जॉर्ज पंजम की मूर्ति होती थी। आज़ादी के कुछ साल बाद उसको हटा दिया गया था, ठीक है। अब वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण किया गया, ठीक है। उसके बाद अवे फ्रॉम रिएक्टर, ये एक फैसिलिटी होती है, ठीक है, जहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूल जो स्पेंट हो चुके होते हैं, जो यूज़ हो चुके होते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको स्टोर किया जाता है। ये अभी कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में वहाँ ये केस गया है कोर्ट में, ठीक है। तो ये न्यूज़ में लगता है अक्सर, अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी। एक्चुअली वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने इस बात का अपोज किया था कि जो यूज्ड फ्यूल है उसको आप कहीं और स्टोर करें, मतलब वहाँ पास में ना स्टोर करें, क्योंकि है तो वो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव फ्यूल होता है, ठीक है, वो हार्म कर सकता है, इसलिए उसको कहीं दूर उसको डिस्पोज करें, ठीक है। उसी के लिए ही कुछ लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने कहा था कि अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी जो है वो बनाई जाए, मतलब दूर कहीं पे, ठीक है। जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल होता है जिसको यूज न्यूक्लियर फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है, इसमें जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है कम होता है, लेकिन होता है, ठीक है। हालांकि इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर सस्टेन करने की क्षमता होती है वो नहीं होती है, मतलब जो नॉर्मल रिएक्टर अपने यहाँ थर्मल रिएक्टर हैं उसमें ये रिएक्शन नहीं हो सकता। अब कोई बहुत एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाए तो वो अलग बात है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22, ठीक है। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज, ठीक है। इंडिया का जो स्कोर है वो 0.633 है। जो एच स्कोर होता है वो एच को नापने के लिए उसमें 3 डायमेंशन है, ठीक है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इसको इसमें से 4 इंडिकेटर्स निकाले गए हैं। 4 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और जीएनआई पर कैपिटा। फिर है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसको निक्षय मित्र भी कहते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य है ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करना 2025 तक, ठीक है। इसमें कम्युनिटी सपोर्ट की बात की गई है और पेशेंट को न्यूट्रिशन और एडिशनल डायग्नोस्टिक सपोर्ट देने की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद 2+2 जापान के साथ, सबसे पहले इंडिया ने जापान के साथ ही 2+2 मीटिंग की थी। ये जब उनके प्राइम मिनिस्टर थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे और प्रधानमंत्री मोदी की जब मुलाकात हुई थी 2018 में इंडिया और जापान के समिट में, तब ये 2+2 मीटिंग का आइडिया आया था। उसके बाद 2019 में पहली मीटिंग हुई थी इंडिया और जापान की, ठीक है। इंडिया जापान के साथ मतलब जितने भी क्वाड मेंबर्स हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, उनके अलावा रशिया के साथ 2+2 डायलॉग करता है। फिर है गोकरा हॉट स्प्रिंग, ये ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, अभी भी न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया और चाइना की जो आर्मी कमांडर है वहाँ पे वो उनकी मीटिंग चलती है। जो गालवान में हुआ था क्लैश, ठीक है, उसके बाद से वहाँ जो टेंशन बढ़ी थी उसको कम करने के लिए, डिफ्यूज़ करने के लिए और आर्मीज़ को डिसएंगेज करने के लिए ये मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये अक्सर न्यूज़ में रहता है और पेपर में कई बार पूछे जाते हैं ये जगह, ठीक है। इनकी लोकेशन पूछ सकते हैं या इनके आसपास, जैसे पिछली बार पूछा था, ठीक है। इनके सीक्वेंस पूछ सकते हैं, जैसे इसमें देखा जाए तो दौलत बेग ओल्डी सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो गालवान, और वहाँ से थोड़ा सा साउथ ईस्ट में जाएंगे तो हॉट स्प्रिंग पड़ेगा, और फिर राइट साइड में आएंगे, मतलब वेस्टर्न साइड में, वहाँ लेह और दरबुक है। पैंगोंग सो लेक देखेंगे तो उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो चाइना के कंट्रोल में है, इंडिया के हिस्से में बहुत थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। ये जो रेड लाइन दिख रही है ये इसके इधर ही इंडिया का कंट्रोल है, और उसके उधर अक्साई चीन जो पड़ता है वो भी चाइना के कंट्रोल में है। फिर है मियावाकी मेथड, ये एक टेक्निक है जिसमें बहुत छोटे से प्लॉट पर एक माइक्रो फॉरेस्ट उगाया जा सकता है, ठीक है। ये टेक्निक डेवलप की थी जापानीज बॉटनिस्ट से अकीरा मियावाकी 1980s के टाइम, ठीक है। ये नॉर्मली जो अर्बन फॉरेस्ट्री की बात आती है वहाँ पे काम आता है। इसमें
कई सारे वैरायटी के छोटे छोटे प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ पेड़ नहीं लगाए जाते हैं, प्लांट भी, श्रब्स भी अलग अलग वैरायटी के लगाए जाते हैं, और बहुत जगह कम, मतलब बहुत छोटी सी जगह में, और उसमें उनके गैप बहुत कम होते हैं उनके बीच में, ठीक है। और करीब 8 से 9 महीने लगते हैं इनको सेल्फ सस्टेनिंग होने में, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन लंदन ब्रिज, ये एक कोर फेज है, जिसका दूसरा कोर फेज है लंदन ब्रिज इज डाउन। ये जो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है, उनका जो फ्यूनरल प्रोसेसन जाएगा उसके लिए है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।